फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक कर दिया है। बताया जा रहा है कि सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बैन-अ-क़वामी सरहद पर यह पाकिस्तानी दरअंदाज हिंदुस्तानी सरजमीन पर आ गया था। बीएसएफ की जानिब से बार बार मुतनब्बे किए जाने के बावजूद भी जब ये दरअंदाज नहीं माना तो बीएसएफ ने इसे मार गिराया। महलूक की उम्र 60 साल बताई जा रही है। सरहद के आसपास सर्च ऑपरेशन जारी है। श्याम सुंदर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर, सर्च ऑपरेशन उस वक्त जारी था जब आपकी बात 10 बजे हुई थी हमसे। क्या इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है और क्या कुछ फौज की जानिब से कहा जा रहा है? जी सना, मैं आपको बता दूं, जो सर्च ऑपरेशन है वो इस इलाके में, बॉर्डर एरिया में, इंटरनेशनल बॉर्डर पर वो बीएसएफ का जारी है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू अभी तक जारी है। ये सारा वाकया मैं आपको बता दूं कि सुबह 3 बजे की बात है, जब बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई हरकत देखी तो उस हरकत को देखते हुए बीएसएफ ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रुके। तो उसके बाद बीएसएफ ने गोली मारकर इनको हलाक कर दिया और मौके पे ही इनके मौत होगी। जो 3 से 4 गोली जो है वो इनको लगी हुई है, बुलेट लगी हुई है। उसके बाद इलाके को पूरा घेराबंदी कर ली गई बीएसएफ द्वारा और जो सर्च है वो सर्च इलाके में शुरू कर दिया गया था इंटरनेशनल बॉर्डर पे। और ये मामला है सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर रामगढ़ सेक्टर, जहाँ पे बीएसएफ की पोस्ट एसएम-पुरा पोस्ट है, उस पोस्ट का मामला है। और फिर जैसे ही थोड़ा रात निकलने का अंधेरा खत्म हुआ, उसके बाद बीएसएफ ने बॉर्डर पे जाके, फेंसिंग के पास जाके बॉडी को रिकवर किया और जिसे लगाया जा रहा है कि 60 से 70 साल की उम्र है उस पाकिस्तान इंट्रूडर की, और वो कोशिश कर रहा था इस ओर घुसने की, जिसको रोकने बाद बीएसएफ ने गोली चलाई। और अभी जो बॉडी है बीएसएफ ने अपने कब्जे में ले ली है। जो जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, वो बीएसएफ अपने बॉडी को अपने कब्जे में लेके कर रही है और पोस्ट पे इस बॉडी को रखा हुआ है। और पुलिस भी वहां पे पहुंच गई है कि बॉडी को हॉस्पिटल लिया जाए और बीएसएफ भी वहां पे मौके पे मौजूद है। जी सना जी, बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बॉर्डर एरियाज में आपको बता दें कि आज सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया है, जिनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है और जांच जारी है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, जहां के सोलन के कमरहट्टी में कसीर मंजिला इमारत गिरने के वाकयात में 7 फौजी जवान और एक आम शहरी हलाक हुए हैं। मलबे में अब भी कुछ लोगों के फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ख्याल किया जा रहा है कि मलबे में फंसे लोग अगर जिंदा पाए गए तो ये करिश्मा होगा। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। इस दौरान 17 फौजियों और 11 आम शहरियों को मलबे से जिंदा निकाला गया, जिनका अस्पताल में इलाज मुआलजा चल रहा है। फौजी एहलकार अफराद खाना के हमरा उत्तराखंड जा रहे थे। मुनहदम इमारत में मौजूद होटल में ये लोग रुके हुए थे। आज वजीर आला जयराम ठाकुर ने जाए हादसे का मुआयना किया है और इमारत के गिरने की वजूहात का पता लगाने के लिए जांच का भी हुक्म देने की बात कही है। इन्होंने कहा कि इमारत का ढांचा जवाबित के मुताबिक नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और एनडीआरएफ की टीम जो है पूरी जोर से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही है। 7 लोग जो आर्मी के मिसिंग है अभी, उनमें से एक अभी जानकारी मिली है कि अभी जो बॉडी निकाली है ये कंफर्म होना है कि वो आर्मी के हैं या सिविलियन हैं, इस सारी बात को लेकर के। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बहुत बुरा हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ। हम सब लोग इस हादसे की वजह से बहुत जो है वो दुख में हैं और जो घटना हुई इसके मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के हमने आदेश किए हैं और उसके साथ साथ में एफआईआर जो है, जो इनका ये मकान था उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी है। सारी बातों की जांच का एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हम उस पर फोकस। लेकिन जो हादसे हो रहे हैं इनको लेकर क्या कदम उठा रही है? निश्चित रूप से जो करने की चीजें करेंगे और अभी तक तो मैं यही कह सकता हूँ कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद साक्षी मिश्रा की दलित लड़की से शादी के मामले में दोनों को कोर्ट से राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जोड़े को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया है। बरेली और इलाहाबाद पुलिस को सिक्योरिटी मुहैया कराने का हुक्म दिया गया है। आपको बता दें कि साक्षी मिश्रा और दलित नौजवान अजितेश कोर्ट में आज पेश हुए थे।